प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि भाषा क्या है, उसके बारे में हमने जाना। तो प्यारे बच्चों, आज हम उससे भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मौखिक प्रश्न इसमें दिए हैं कि हम लोगों ने उस भाषा में क्या है, भाषा क्या है, उसके बारे में जब हमने पढ़ा जाना तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। तो उस भाषा से हमने क्या सीखा, तो उसके से संबंधित कुछ प्रश्न प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसे है, आप अपने घर में किस भाषा में बातचीत करते हैं। वो बच्चों, जैसे अब अपने मम्मी पापा से जैसे अपनी जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो हमारी जो होती है हमारी घर की भाषा कहलाती है, यानी कि मातृभाषा कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, स्कूल में आप कौन सी भाषा सीखते हैं। जैसे आप स्कूल में हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ संस्कृत भाषा भी सीखते हैं, तो ये स्कूल की भाषा हम इसे कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा आता है, आपके मित्रों के क्या क्या नाम हैं। जैसे आप इन्हें सब बोलकर ही इन प्रश्नों के उत्तर दोगे तो हम इन्हें मौखिक प्रश्न कहते हैं। जैसे आप अपने मित्रों के नाम क्या क्या हैं, जैसे जो आपके साथ आपकी कक्षा में बैठते हैं, जो आपके साथ खेलते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आपकी क्लास के बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मित्र कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। जैसे आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, कक्षा 1 में पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं या 25 हैं या 30 बच्चे हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो आप इसे भी मौखिक रूप में ही इसका उत्तर दोगे, तो इसलिए हम इसे मौखिक प्रश्न कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आपको कौन सा रंग प्रिय है। प्यारे बच्चों, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबकी जो होती है चॉइस अलग अलग होती है रंगों में। जैसे कि किसी को लाल रंग पसंद होता है, किसी को हरा, किसी को पीला, किसी को गुलाबी, किसी को काला, किसी को सफ़ेद। तो अलग अलग प्रकार के रंग पसंद होते हैं। तो आप इसका भी उत्तर जो कि मौखिक रूप में ही दोगे, तो इसलिए हम इन्हें मौखिक प्रश्न कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अपनी मनपसंद कविता सुनाओ। तो यानी कि अपनी मनपसंद कविता जो आपको लर्न है उसे सुनाएंगे, तो ये भी आपका एक मौखिक प्रश्न कहलाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम लेते हैं अब लिखने की बारी। अब यहाँ से हमारे आते हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही चिन्ह लगाइए। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, बोलकर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है। जब हम बोलते हैं, किसी बात को समझाते हैं, तो उसे भाषा का कौन सा रूप कहलाता है। सोचना, मौखिक, लिखित और पढ़ना। तो हमारा भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, लिख कर अपनी बात समझाना भाषा का कौन सा रूप है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को अपनी बात लिख कर समझाते हैं, तो वो भाषा का लिखित, मौखिक, पठित, भाषण देना, तो वो हमारा लिखित रूप कहलाता है, लिख कर अपनी बात को समझाना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में भाषा का मौखिक रूप कौन सा है। अगर हम मौखिक रूप से किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा रूप है। पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना, गाना सुनना। तो हमारा मौखिक रूप इसमें आएगा गाना सुनना। प्यारे बच्चों, अगला है, लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है। लिखित भाषा का उदाहरण जैसे कि यहाँ पे गाना सुनना, पत्र लिखना, भाषण देना, पूजा करना। तो इसमें हमारा लिखित रूप हो जाता है पत्र लिखना। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट यहाँ पे आता है, निम्नलिखित चित्रों के नीचे लिखे कि उनमें भाषा का कौन सा रूप है। जैसे आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिख रहा है कि यहाँ पे क्लासरूम में टीचर यानी कि अध्यापिका यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख रही है, तो ये हमारा भाषा का कौन सा रूप आता है, लिखित रूप। कौन सा रूप आता है, लिखित रूप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक बच्चा पढ़ाई करते हुए और कॉपी में लिखते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा लिखित रूप आता है, लिखित रूप। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एक नेता जी भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो बोल कर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा बोल यानी कि मौखिक रूप कहलाता है, मौखिक रूप, कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में जाना
मौखिक प्रश्नों के बारे में और लिखित प्रश्नों के बारे में और भाषा से जुड़े भाषा के रूप यानी कि लिखित रूप, मौखिक रूप के बारे में चित्रों के माध्यम से जाना। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखेंगे और खूब मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे, और साथ ही साथ आपके लिए अगली आने वाली वीडियो में भी आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू।